आप सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे आयुब के बारे में। जहाँ से हमने ख़त्म किया था अब उससे आगे पढ़ेंगे। सोपर का तर्क 11th आयुब। तब नामाती सोपर ने कहा, बहुत सी बातें जो कही गई हैं, क्या उनका उत्तर देना ना चाहिए? क्या बकवादी मनुष्य धर्मी ठहराया जाए? क्या तेरे बड़े बोल के कारण लोग चुप रहें? और जब तू ठट्ठा करता है तो क्या कोई तुझे लज्जित ना करे? तू तो यह कहता है, मेरा सिद्धांत शुद्ध है और मैं परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हूँ। परंतु भला हो कि परमेश्वर स्वयं बातें करे और तेरी विरुद्ध मुँह खोले और तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे कि उनका मन तेरे बुद्धि से बढ़कर है। इसलिए जान ले कि परमेश्वर तेरे अधर्म में से बहुत कुछ भूल जाता है। क्या तू परमेश्वर का गुण भेद पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मन पूरी रीति से जांच सकता है? वह आकाश सा ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वह अधोलोक से गहरा है, तू क्या समझ सकता है? उसकी माँ पृथ्वी से भी लंबी है और समुद्र से चौड़ी है। यदि परमेश्वर बीच से गुजरे, बंदी बना ले और अदालत में बुलाए तो कौन सा उसको रोक सकेगा? क्योंकि वह पाखंडी मनुष्य का भेद जानता है और अनर्थ काम को देखकर क्या वह उसे पर ध्यान न देगा? परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही जंगली घेड़े के बच्चे के समान होता है। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो वहाँ गए हैं, जो बह गए हो, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा। और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं और बहुतेरे तुझसे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। परंतु तू दुष्टों लोगों की आँख से धुंधली पड़ जाएगी और उन्हें कोई शरणास्थान ना मिलेगा और उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाएं। आयुब का सोपर को उत्तर। तब आयुब ने कहा, निसंदेह मनुष्य तो तुम ही हो और जब तुम मरोगे तब बुद्धि भी जाती रहेगी। परंतु तुम्हारे समान मुझसे भी समझ है, मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूँ। कौन ऐसा है जो ऐसी बातें ना जानता हो? मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था और वह मेरी सुन लिया करता था। परंतु अब मेरे मित्र मुझ पर हंसते हैं। जो धर्मी और खरा मनुष्य है वह हंसी का कारण हो गया है। दुखी लोग तो सुखियों की समझ में तुच्छ जाने जाते हैं और जिनके पांव फिसलते हैं उनका अपमान अवश्य ही होता है। डाकुओं के डेरे कुशल क्षेम में रहते हैं और जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं वह बहुत ही निडर रहते हैं, अर्थात उनका ईश्वर उनकी मुट्ठी में रहता है।
पशुओं से तो पूछ और वह तुझ सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वह तुझ बताएंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियाँ भी तुझसे वर्णन करेंगी। कौन सी इन बातों को नहीं जानता? इनकी यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखने जाते? बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है, और लंबी आयु वालों में समझ होती है। परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं। युक्ति और समझ उसी में है। देखो, जिसको वह ढा दे वह फिर बनाया नहीं जाता, जिसे मनुष्य को वह बंद करे वह फिर खोला नहीं जाता। देखो, जब वह वर्षा को रोक रखता है तो जल सूख जाता है, फिर जब वह जल को छोड़ देता है तब पृथ्वी उलट जाती है। उसमें सामर्थ और खरी बुद्धि पाई जाती है। धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला दोनों उसी के हैं। वह मंत्रियों को लूटकर बँधुआई में ले जाता है और न्यायियों को मूर्ख बना देता है। वह राजाओं का अधिकार तोड़ देता है और उनकी कमर को बंधन से जकड़ाता है। वह याजकों को लूटकर बँधुआई में ले जाता है और सामर्थियों को उलट देता है। वह विश्व योग्य पुरुष से बोलने की शक्ति और पुरनियों से विवेक की शक्ति हर लेता है। वह हकीमों को अपमान से लाता है और बलवानों को हाथ ढीले कर देता है। वह अधिक अंधियारे की गहरी बातें प्रकट करता है और मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है। वह जातियों को बढ़ाता और उनको नष्ट करता है। वह उनको फैलाता और बँधुआई में ले जाता है। वह पृथ्वी के मूर्ख लोगों की बुद्धि उड़ा देता है और उनको निर्जन स्थानों में जहाँ रास्ता नहीं है भटका देता है। वह बिना उजाले के अंधेरे में टटोलते फिरते हैं, और वह उन्हें ऐसा बना देते हैं कि वह मतवाले के समान डगमगाते हुए चलते हैं। सुनो, मैं यह सब कुछ अपनी आँख से देख चुका और अपने कान से सुन चुका और समझ भी चुका हूँ। जो कुछ तुम जानते हो वह मैं भी जानता हूँ। मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूँ। मैं तो सर्वशक्तिमान से बातें करूँगा, और मेरी अभिलाषा परमेश्वर से वाद विवाद करने की है, परंतु तुम लोग झूठी बातों में गड़ने वाले हो। तुम सबके सब्र निकम्मे वैद्य हो। भला होता कि तुम बिल्कुल चुप रहते और इससे तुम बुद्धिमान ठहरते। मेरा विवाद सुनो और मेरी बहस की बातों पर कान लगाओ। क्या तुम परमेश्वर के नियमित टेढ़ी बातें कहोगे और उसकी पक्ष में कपट से बोलोगे? क्या तुम उसका पक्षपात करोगे और परमेश्वर के लिए मुकदमा लड़ोगे? क्या यह भला होगा कि वह तुमको जांचे? क्या जैसा कोई मनुष्य को धोखा दे वैसा ही तुम क्या उसे भी धोखा दे सकते हो? यदि तुम छिपकर पक्षपात करो तो वह निश्चित तुमको डांटेगा। क्या तुम उससे महात्म्य में से भय ना खाओगे, और क्या उसका डर तुम्हारे मन में ना समाएगा? तुम्हारे स्मरण योग्य नीति वचन राख के समान है, तुम्हारे गढ़ मिट्टी ही के ठहरे हैं। मुझसे बात करना छोड़ दो कि मैं भी कुछ कहने पाऊँ। फिर मुझ पर जो चाहे वह आ पड़े। मैं क्यों अपना मांस अपने दांतों से चबाऊँ, और क्यों अपना प्राण हथेली पर रखूँ? वह मुझे घात करेगा। मुझे कुछ आशा नहीं तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूँगा। यह भी मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता। चित्त लगाकर मेरी बात सुनो और मेरी विनती तुम्हारे कान में पड़े। देखो,
मैंने अपने मुकदमे की पूरी तैयारी की है। मुझे निश्चय है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा। कौन कहता है जो मुझसे बहस कर सकेगा? ऐसा कोई पाया जाए तो मैं चुप होकर प्राण छोड़ूंगा। दो ही काम मुझसे ना कर, तब मैं तुझसे नहीं छिपाऊंगा। अपनी ताड़ना मुझसे दूर कर ले और अपनी भय से मुझे भयभीत ना कर। तब मैं तेरे बुलाने पर मैं बोलूँगा, नहीं तो मैं प्रश्न करूँगा और तू मुझे उत्तर देगा। मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं, मैं अपराध और पाप मुझे बता दे। तू किसी कारण अपना मुंह फेर लेता है और मुझे अपना शत्रु गिनता है। क्या तू उड़ते हुए पत्ते को भी कँपाएगा और सूखे डंठल के पीछे पड़ेगा? तू मेरे लिए कठिन दुखों की आज्ञा देता है और मेरी जवानी के अधर्म का फल मुझे भुगताता है। तू मेरे पाँवों को काट में ठोकता है और मेरी सारी चाल चलन देखता रहता है। तू मेरे पाँव के चारों ओर सीमा बाँधता है। मैं सड़ी गली वस्तुओं से तुल्य हूँ और जो नष्ट हो जाती है और कीड़ा खाए कपड़ों के तुल्य हूँ। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वह फूल के समान खिलता फिर तोड़ा जाता है। वह छाया की रीति पर ढाल जाता है और कहीं ठहरता नहीं। फिर क्या तू ऐसे परदृष्टि लगाएगा? क्या तू मुझे अपने साथ कचहरी में घसीटता है? अशुद्ध वस्तुओं से शुद्ध वस्तु की कौन निकलता सकता है? कोई नहीं। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीने की गिनती तेरे पास लिखी है। और तूने उससे लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। इस कारण उससे अपना मुंह फेर ले कि वह आराम करे, जब तक कि वह मजदूर के समान अपना दिन पूरा ना कर ले। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह कट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उसे नरम नरम डालियां निकलती ही रहेंगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका टुट मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी। परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है। जब उसका प्राण छूट गया तब वह कह रहा, जैसे नील नदी का जल घट जाता है और जैसे महानंद का जल सूखे सूखे सूख जाता है, वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता। और जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह ना जगेगा और उसकी नींद टूटेगी। भला होता कि तू मुझे अधोलोक में छिपा लेता और जब तक तेरा कोप ठंडा ना हो जाए तब तक मुझे छिपाए रखता और मेरे लिए समय नियुक्त करके फिर मेरी सुधि लेता। यदि मनुष्य मर जाए तो वह फिर जीवित होगा। जब तक मेरा छुटकारा ना होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा ना लगाए रहता। तू मुझे बुलाता और मैं बोलता। तू मुझे अपने हाथ में बनाए हुए काम की अभिलाषा होती, परंतु तू मेरे पग पग को गिनता है। क्या तू मेरे पाप की ताक में लगा नहीं रहता? मेरे अपराध मोहर बंद थैली में है। तूने मेरे अधर्म को सी रखा है। निश्चित पहाड़ भी गिरते गिरते नष्ट हो जाते हैं और चट्टान अपने स्थान से हट जाती है और पत्थर जल से घिस जाते हैं और भूमि उसकी बाढ़ की कटकर बहाई जाती है। उसी प्रकार तू मनुष्य की आशा को मिटा देता है। तू सदा उस पर प्रबल होता और वह जाता रहता है। तू उसका चेहरा बिगाड़कर उसे निकाल देता है। उसके पुत्रों की बड़ाई होती है और यह उसे नहीं सूझता और उसकी घसीटी होती है, परंतु वह उनका हाल नहीं जानता। केवल अपने ही कारण उसकी देह को सुख होता है और अपने ही कारण उसका प्राण अंदर अंदर शोकित रखता है।
द्वितीय संवाद। एलिजिप का आरोप। तब तेमानी एलिजिप ने कहा, क्या बुद्धिमान को उचित है कि अज्ञानता के साथ उत्तर दे, या अपने अंत कारण को पूर्वी पवन से भरे? क्या वह निष्फल वचनों से या व्यर्थ बातों से वाद विवाद करे? वरन तू परमेश्वर के भय मानना छोड़ देता और परमेश्वर का ध्यान लगाना औरों से छुड़ाता है। तू अपने मुंह से अपना अधर्म प्रकट करता और धूर्त लोगों के बोलने की रीति पर बोलता है। मैं तो नहीं, परंतु तेरा मुंह ही तुझसे दोषी ठहराता है और तेरे ही वचन से तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं। क्या पहला मनुष्य तू ही उत्पन्न हुआ? क्या तेरे उत्पत्ति पहाड़ों से भी पहले हुई? क्या तू परमेश्वर की सभा में बैठा सुनता है, या बुद्धि का ठेका तू ही ने ले रखा है? तू ऐसा क्या जानता है कि जिसे हम नहीं जानते? तुझ में ऐसी कौन सी समझ है जो हम में नहीं? हम लोगों में तो पक्के बकवाले और अति पुरनिया मनुष्य हैं, जो तेरे पिता से भी बहुत आयु के हैं। परमेश्वर की शक्ति, दया, बातें और जो वचन तेरे लिए कोमल हैं, क्या वह तेरे ही दृष्टि में तुच्छ न है? तेरा मन क्यों तुझे सींचे लेते जाता है और तू आँख से क्यों सहन करता है? तू भी अपनी आत्मा परमेश्वर के विरुद्ध करता है और अपने मुंह से व्यर्थ बातें निकाल देता है। अपने मनुष्य है, क्या ही वह निष्कलंक हो? या जो स्त्री से उत्पन्न हुआ, वह क्या ही निर्दोष हो सकते? देख, वह अपने पवित्र जनों पर भी विश्वास नहीं रखता और स्वर्ग भी उसी दृष्टि में निर्मल नहीं है। फिर मनुष्य अधिक घिनौना और ब्राह्मण भ्रष्ट है, और जो कुटिलता को पानी के समान पीता है। मैं तुझे समझ दूंगा, इसलिए मेरी सुन ले। जो मैंने देखा है उसी का वर्णन मैं करता हूँ। वही बातें जो बुद्धिमानों ने अपने पुरखों से सुनकर बिना छिपाए बताया है। केवल उन्हीं को देश दिया जा गया है और उनके माध्यम में कोई विदेशी आ जाता नहीं था। दुष्ट जन जीवन भर पीड़ा से तड़पता है और बलात्कारी के वर्षों की गिनती ठहराई हुई है। उसके कानों में डरावने शब्द गूंजता रहता है। कुशलता के समय ही नाश करने वाला उस पर आ पड़ता है। उसे अंधियारे में फिर निकलने की कुछ आशा नहीं होती और तलवार उसकी घात में रहती है। वह रोटी के लिए मारा मारा फिरता है कि कहाँ मिलेगी। उसे निश्चित रहता है कि अंधकार का दिन मेरे पास ही है। संकट और दुर्घटना से उसको डर लगता है। ऐसा राजा के समान जो युद्ध के लिए तैयार हो, वह उस पर प्रबल होता है, क्योंकि उसने तो परमेश्वर के विरुद्ध हाथ बढ़ाया है और सर्वशक्तिमान के विरुद्ध वह ताल ठोकता है और सिर उठाकर और अपनी मोटी मोटी ढालें दिखाता हुआ घमंड से उस पर घाव करता है, इसलिए कि उसके मुंह पर चिकनाई छा गई है और उसकी कमर में चर्बी जमी है, और वह उजाड़े हुए नगरों में बस गया है, और जो घर रहने योग्य नहीं और खंडहर होने को छोड़ गए हैं, उनमें बस गया है। वह धनी ना रहेगा और ना ही उसकी संपत्ति बनी रहेगी, और ऐसे लोग खेतों की उपज भूमि की ना झुकेंग पाएगी। वह अंधियारे में कभी ना निकलेगा और उसकी डालियां आग की लपेट से झुलस जाएंगी, और परमेश्वर के मुंह की श्वास से वह उड़ जाएगा। वह व्यर्थ बातों का भरोसा करके अपने को धोखा ना दे, क्योंकि उसका बदला धोखा ही होगा। वह उसके नियत दिन से पहले पूरा हो जाएगा। उसकी डालियां हरी ना रहेंगी, दाख के समान उसके कच्चे फल झड़ जाएंगे और उसके फूल जैतून के वृक्ष के से गिरेंगे। क्योंकि भक्तिहीन के परिवार से
कुछ बन न पाएगा और न घुस लेगा। वह तंबू आग से निकल जाएंगे। उनको उपद्रव का गर्भ रहता और वह अनर्थ को जन्म देता है, और वह अपने अंत कारण में छल की बातें गाड़ते हैं। अय्यूब का एलीपज को उत्तर। तब अय्यूब ने कहा, ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूँ। तुम सब के सब निकम्मे शक्तिदाता हो। क्या व्यर्थ बातों का अंत कभी होगा? तू कौन सी बात से छिड़ककर उत्तर देता है? और जो तुम्हारी दशा में सी होती है, तो मैं भी तुम्हारी सी बात कर सकता हूँ। मैं भी तुम्हारे विरुद्ध बातें जोड़ सकता और तुम्हारे विरुद्ध सिर हिला सकता, वरन मैं अपने वचनों से तुमको हिदायत दिलाता और बातों से शांति देकर तुम्हारा शोक घटा देता। चाहे मैं बोलूं तो भी मेरा शोक ना घटेगा, चाहे मैं चुपचाप रहूं तो भी मेरा दुख कुछ कम ना होगा। परंतु अब उनसे मुझको उकता दिया है। उसने मेरे सारे परिवार को उजाड़ डाला है। उसने जो मेरे शरीर को सुख डाला है, वह मेरे विरुद्ध साक्षी ठहरा है, और मेरा दुबलापन मेरे विरुद्ध खड़ा होकर मेरे सामने साक्षी देता है, और क्रोध में आकर मुझको फाड़ा और मेरे पीछे पड़ा है। वह मेरे विरुद्ध दांत पीसता और मेरी बैरी मुझको आंखें दिखाता है, और अब मुझ पर मुंह पसारते हैं और मेरी नामधारी करके मेरे गाल पर थप्पड़ मारते और मेरे विरुद्ध भीड़ लगाते हैं। परमेश्वर ने मुझे कुटिलता से वश में कर दिया और दुष्ट लोगों के हाथ में फेंक दिया है। मैं सुख में रहता था और उसने मुझे चूर चूर कर डाला। उसने मेरी गर्दन फाड़कर मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उसने मुझे अपना निशाना बनाकर खड़ा किया है। उसने तीर मेरे चारों ओर उड़ा रहे हैं। वह निर्दल होकर मेरे गुर्दों को बेधता है और मेरा पित्त भूमि पर बहाता है। वह शूर के समान मुझ पर घाव करके मुझे चोट पर चोट पहुँचाता घायल करता है। मैंने अपनी खाल पर टाट को सी लिया है और अपना बाल मिट्टी में मिला दिया है। रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है और मेरी आंखें पर घोर अंधकार छा गया है। तो भी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ और मेरी प्रार्थना पवित्र है पृथ्वी, तू मेरे लहू को ना ढांपना और मेरी दोहाई ना रुके। अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर है। मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं, परंतु मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूँ कि कोई परमेश्वर के सामने सज्जन का मुकदमा लड़े, जैसा कोई अपने पड़ोसी के लिए लड़ता है। क्योंकि थोड़े ही वर्षों के बीतने पर मैं उस मार्ग से चला जाऊंगा जिससे मैं फिर वापस ना लौटूंगा। मेरा प्राण निकलने पर है। मेरे दिन पूरे हो चुके हैं। मेरे लिए कब्र तैयार है। निश्चय जो मेरे सगे हैं वह ठट्ठा करने वाले हैं और उनका झगड़ा रगड़ा मुझे लगातार दिखाई देता है। जमानत ने अपने और मेरे बीच में तू ही जमानती हो। कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे? तूने मुझे इनके मन को समझने से रोका है, इस कारण तू इनको प्रबल ना होने देगा। जो लूट के भाग के लिए अपने मित्रों को ही चुगली खाता है, उसके लड़कों की आंखें अंधी हो जाएंगी। उसने ऐसा किया है कि सब लोग
मेरी उपमा देते हैं और लोग मेरे मुंह पर थूकते हैं। खेद के मारे मेरी आंखों में धुंधलापन छा गया है और मेरे सब अंग छाया के समान हो गए हैं। इससे देखकर सीधे लोग चकित होते हैं और जो निर्दोष हैं वह भक्तिहीन के विरुद्ध भड़क उठते हैं। तो भी धर्मी लोग अपने मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाते जाएंगे। तुम सब के सब मेरे पास आओ तो आओ, परंतु मुझे तुम लोगों में एक भी बुद्धिमान ना मिलेगा। मेरे दिन तो बीत चुके और मेरी योजनाएं मिट गईं और जो मेरे मन में था वह नष्ट हुआ है। वह रात को ही दिन ठहराते, वह कहते हैं अंधियारे के निकट उजियाला है। यदि मेरी आशा यह हो कि अधोलोक मेरा धाम होगा, यदि मैंने अंधियारे में अपना बिछौना बिछा लिया है, यदि मैंने सड़सड़ाहट से कहा तू मेरा पिता है और कीड़े से कि तू मेरी माँ और मेरी बहन है, तो मेरी आशा कहाँ रही? मेरी आशा किसने देखा कि आएगी? क्या वह अधोलोक में उतर आएगी? क्या उस समय मुझे भी मिट्टी में विश्राम मिलेगा? बिलदत का कथन। तब शूही बिलदत ने कहा, तुम कब तक फंदे लगा कर वचन पकड़े रहोगे? चित लगाओ, तब हम बोलेंगे। हम लोग तुम्हारी दृष्टि में क्यों पशु के तुल्य समझते जाते हैं और अशुद्ध ठहरे जाते हैं अपने को क्रोध में फाड़ने वाले? क्या तेरे नियमित पृथ्वी उजड़ जाएगी और चट्टान अपने स्थान से हट जाएगी? निश्चय दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा और उसकी आग की सी लौ ना चमकेगी। उसके डेरे में का उजियाला अंधियारा हो जाएगा और उसके ऊपर का दिया बुझ जाएगा। उसके बड़े बड़े ढंग छोटे हो जाएंगे और वह अपनी ही युक्ति में द्वारा गिरेगा। वह अपने ही पांव जाल में फंसाएगा। वह फंदों पर चलता है, उसकी एड़ी फंदे में फंस जाएंगी और वह जल में पकड़ा जाएगा। फंदे की रस्सियाँ उसके लिए भूमि है और जल रास्ते में छिपा दिया गया है। चारों ओर से डरावनी वस्तुएं उसे डराएंगी और उसके पीछे पड़कर उसके भगाएंगी। उसका बल दुख से घट जाएगा और विपत्ति उसके पास ही तैयार रहेगी। वह उसके अंग को खा जाएंगी, वरन वह काल का पहिलौठा उसके अंगों को खा लेगा। अपने जिस डेरे का भरोसा वह करता था, उससे वह छीन लिया जाएगा। वह भयंकरता के राजा के पास पहुंचा जाएगा, जो उसके यह कह नहीं है कि उसके डेरे में वह वास करेगा और उसके घर पर अंधक छिटकाई जाएगी। उसकी जड़ सूखी जाएगी और डालियां कट जाएंगी। पृथ्वी पर से उसका स्मरण मिट जाएगा और बाजार में उसका नाम कभी ना सुन पड़ेगा। वह उजियाले से अंधियारे में ढकेल दिया जाएगा और जगत में से भी भगाया जाएगा। उसकी कुटुंबियों से उसके कोई पुत्र पौध न रहेगा और जहाँ वह रहता था वहाँ कोई बचाया न जाएगा। उसका दिन देखकर पश्चिम के लोग चकित होंगे और पूरब के निवासियों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। निसंदेह कुटिल लोगों के निवास ऐसे हो जाते हैं और जिसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं रहता उसका स्थान ऐसा ही हो जाता है। अय्यूब का उत्तर। तब अय्यूब ने कहा, तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे? इस 10 बार तुम लोग मेरी निंदा ही करते रहे,
तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम मेरे साथ कठोरता का बर्ताव करते हो? मान लिया कि मुझसे भूल हुई, तो भी वह भूल तो मेरे ही सिर पर पड़ रहेगी। यदि तुम सचमुच मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई करते हो और प्रमाण देकर मेरी निंदा करते हो, तो यह जान लो कि परमेश्वर ने मुझे गिरा दिया है और मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। देखो, मैं उपद्रव उपद्रव यूँ चिल्लाता रहता हूँ, परंतु कोई नहीं सुनता। मैं सहायता के लिए दुहाई देता रहता हूँ, परंतु कोई न्याय नहीं करता। उसने मेरे मार्ग को ऐसा रूंधा है कि मैं आगे चल नहीं सकता और मेरी डगारें अंधियारे कर दी जाएंगी। मेरे वैभव उसने हर लिया है और मेरे सिर पर से मुकुट उतार दिया है। उसने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया। बस में यह जाता और मेरी आशा को उसने वृक्ष के समान उखाड़ डाला है। उसने मुझ पर अपने क्रोध भड़काया है और अपने शत्रुओं में मुझे गिनता है। उसने दल इकट्ठे होकर मेरे विरुद्ध मोर्चा बांधते हैं और मेरे डेरों के चारों ओर छावनी डालते हैं। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया है और मेरी जान पहचान के थे वह बिल्कुल अनजान हो गए हैं। मैं कुटुंब भी मुझे छोड़ गए हैं और मैं परम मित्र मुझे भूल गए हैं। जो मेरे घर में रहते करते थे, वह वरन मेरी दासियां भी मुझे अनजान गिनती हैं। उनकी दृष्टि में मैं परदेशी हो गया हूँ। जब मैं अपने दास को बुलाता हूँ, तब वह नहीं बोलता। मुझे उसे गिड़गिड़ाना पड़ता है। मेरी सांसें मेरी स्त्री को और मेरी गंधक मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं और जब मैं उठने लगता तब वह मेरे विरुद्ध बोलते हैं। मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं और जिनमें मैंने प्रेम किया वह पलटकर मेरे विरोधी हो गए हैं। मेरे खाल और मेरी मांस हड्डियां मेरे से सट गए हैं और मेरी मृत्यु के बल बल पच गया हूँ। है मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। तुम परमेश्वर के समान क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम मेरे मांस के क्यों तृप्त नहीं हुए? भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वह पुस्तक में लिखी जाती और लोहे की टकियाँ और शीशे से वह सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मेरे शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन करूँगा। उसका दर्शन में आप अपनी आँखों से अपने लिए करूँगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए, तो भी मुझसे तो धर्म का मूल्य जाता है। और तुम जो कहते हो, हम इससे कैसे सताएंगे, तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि क्रोध का परिणाम तलवार का दंड है, जिससे तुम जान लो कि यह न्याय होता है। सोपर का तर्क।